अस्सलाम वालेकुम। बस दुनिया में सब कुछ है। शादी होता है, लड़कियों से पूछते हैं शादी के पहले कि मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो तुम कि नहीं हो। सब कहते हैं, पूछते हैं लड़की के घर वाले से, लड़की से, पहले शादी करो तो लड़की के घर वाले से पूछो, लड़की से पूछो कि वो लड़की मेरे साथ शादी करने के लिए राज़ी है या नहीं है। बाद में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, बाद में यही पता चलता है कि लड़की किसी दूसरे से मोहब्बत कर रही थी, किसी दूसरे से इश्क कर रही थी। तो वही होता है, मतलब बीच रास्ते में तकलीफ़ें आती हैं, लड़कियों को दिक्कत आती हैं, छोड़ के जाने की उम्मीदें होती हैं कि तू मुझे सुख नहीं दे रहा, दुख नहीं दे रहा। लेकिन एक एक लड़की होती हैं, कहती हैं एक एक लड़कियाँ, लेकिन कहने वाली बात क्या है इसमें, कोई कहने का इरादा भी नहीं, कुछ कहने की भी बात नहीं। तो घर वाले शादी तो करा देते हैं, लड़की के अंदर से दिल में क्या है वो नहीं चलता, वो किसी को पता नहीं रहता। हम भी कुछ सोचते हैं कि यार लड़की से कुछ बातें करें, कुछ बात विचार हो के तब शादी विवाह हमारा बहुत अच्छी बात है, बात सही है। हमारा भी सोच अच्छी है, हम भी सोच के वो करें तो अच्छी बात है। लेकिन कैसे करेंगे, लड़की कुछ अंदर और छुपा के रखी है, हम शादी कर लेते हैं, बाद में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वही बात आती है कि तेरे साथ शादी मेरा उम्मीद नहीं था करने का, ज़बरदस्ती हो गया, मेरे माँ बाप की एक ज़बान थी। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप तो अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी का अच्छा रिश्ता देखते हैं, अच्छा रिश्ता देख के करते हैं, घर बर्बाद नहीं करते हैं। लेकिन बाद में बेटी नहीं समझती है, बेटी को क्या होता है, एक हो जाता है, एक प्यार वही चीज़ होता है, फिर उनके साथ होता है, फिर बाद में जो जन्म लेती हैं बच्चे उनके, तो फिर वही तरीका सोचते हैं, कुछ ऊपर और नीचे सोच के नहीं जाते हैं लोग, ऊपर नीचे सोच के नहीं जाते कि क्या होने वाला आखिरत में और क्या होने वाला आगे चल के, तो वो नहीं समझते। वो क्या देखते हैं, हमारी ज़िंदगी, हमारी खुशियाँ, हमारी लाइफ हम अपने आप जीना चाहते हैं। लाइफ तो सब जीना चाहता है, लाइफ सब जीना चाहता है, मैं भी जीना चाहता हूँ, सारे सब जीना चाहते हैं लाइफ। लेकिन लाइफ वो जीना चाहते हैं कि जिनकी शादी हो जाए एक बार, तो बार बार शादी किसी से नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है कि शादी 2 नहीं 4 7 शादी होनी चाहिए, एक पति का 7 शादी होना चाहिए। लेकिन एक ज़िंदगी ख़राब होती है, क्या होती है मालूम है, एक बच्चा हो जाता है 5 साल का, और एक बीवी हो जाती है, यानी शादी होके 6-7 साल हो जाता है। तो उसमें एक कहानी बनती है कि दूसरा कोई आया, बीवी को तुम्हारे कुछ चढ़ा बढ़ा के तुम्हारे यानी हमारे विचार में भड़का के उसको लेके चला गया, यानी लेके नहीं गया, लेके नहीं भड़का दिया, हमारे बीच में झगड़े चलते रहे, यानी मैं अपनी बीवी को जैसे गुस्से से मारने लगा अपने ही सब। लास्ट में वो क्या करता है मालूम है, मतलब कि बीच में तुमको तो पूरे घर में, फैमिली में एकदम नफरत करा देगा, पूरा फैमिली से नफरत करो, एकदम पूरा फैमिली से। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचेगी, मर जाने का परवाह करेगी, ऐसे सोचेगी इतना, मैं मर जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, दुनिया भर का नाटक होगा पूरा, दुनिया में सब टेंशन होगा, कोई खुशी से नहीं रहेगा। लेकिन एक बात बोलता हूँ, सुखी जीना है, खुशी जीना है, अच्छे से जीना है। मैं औरत के लिए बोल रहा हूँ और एक आदमी के लिए बोल रहा हूँ, अपने पति का साथ कभी ना छोड़े और अपने बीवी का साथ कभी ना छोड़े। क्योंकि जो चीज़ होता है, शैतान जब घुसता है तो किसी को मालूम नहीं पड़ता है, तो उनको संभालने के लिए शैतान की हरकतें से रोकनी पड़ती है, तो शैतान को पहले जल्दी से निकालना पड़ता है। आज ऐसे ही हर दुनिया में, हर ज़माने में हो रहा है कि शादी करते हैं, शादी की विवाह होती है, सब कुछ होता है, तो शादी तो कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, यानी सबको हो जाता है, लेके जाते हैं, फिर बाद में वो औरत तो उनके साथ चली जाती है, बेटी की ज़िंदगी ख़राब, एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी ख़राब होती है, 5 साल की बच्ची की ज़िंदगी ख़राब होती है, ख़राब हो जाती है। तो हम छोड़ देते हैं, मतलब हम लोग छोड़ देते हैं, शादी उसकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाती है, छोड़ देते हैं हम लोग। लेकिन आखिरत में चल के उसकी ज़िंदगी क्या होता है समझ में नहीं आता है, बीच रास्ते में वो छूट जाती है। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं कि लड़की लोग इतना समझदारी रखें कि अपनी जो शादी हो गई सगे, एक फर्स्ट बार जब लड़की बच्चे नहीं हुए उसके बाद छोड़ सकते हैं, बच्चे हो जाने के बाद पति को नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ना है मैं बताता हूँ। क्योंकि
एक तो पति छोड़ने के लिए राजी नहीं, पत्नी छोड़ने के लिए राजी है। क्या वजह से राजी है? यानी उसके पीछे कोई रीज़न है, यानी उसके पीछे कोई है, इसके पीछे कोई हाथ है। तो पैसे के पीछे मत जाओ और अपनी गरीबी में जो जी रही है, गरीबी की हालत में जियो। अल्लाह ताला एक दिन ना एक दिन सबको दिखाएगा, अल्लाह ताला ने एक दिन सबको देगा। एक बच्ची की लाइफ के साथ ही खिलवाड़ मत करो, और एक बेटे के साथ लाइफ की खिलवाड़ मत करो, और एक पति के साथ लाइफ की खिलवाड़ मत करो। जो तुमको लेके जाएगा तुम्हारे साथ, बच्ची तो अपना ले लेगा, वो जिसका बेटी रहेगी वो तो ले लेगा, कैसे भी हालत करके छीन लेगा वो, कोर्ट से लड़के किसी हालत में लड़के ले लेगा वो। लेकिन क्या होता है कि वो जो उसकी ज़िंदगी लाइफ ख़राब होती है, उसके बचाने में उसका पति पीछे लगा रहता है कि उसकी ज़िंदगी बच जाए, उसकी ख़राब होने से बच जाए, उसकी लाइफ ख़राब होने से बच जाए। वो कितना अपने पति और बच्चे के लिए तड़प रहता है, और वो कितना शैतान एक रहता है बीच में। वो शैतान सोचता है कि मुझे मेरी हवस पूरी करनी है, मैं उसकी ज़िंदगी से खेलना चाहता हूँ। लेकिन ये पता नहीं कि उसके घर वाले एक शादीशुदा औरत से शादी करके उसकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता है। बीच रास्ते में उसको छोड़ के चला जाएगा, वो कहाँ भटकेगी? बीच रास्ते में उसको छोड़ के चला जाएगा, वो कहाँ भटकेगी? वो कोर्ट मरीज लड़ते मतलब कोर्ट मरीज भी कर लिया तो उसकी कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि वो छोड़ के कहीं भी भाग सकता है। उसका रीज़न नहीं, बगैर माँ बाप के कोई काम, लड़की भी बगैर माँ बाप के रिश्ता नहीं करती, रिश्ता कर लेती है, और माँ बाप के हाथ नहीं रहता, माँ बाप भी नहीं जा सकते साथ में। तुम मरो जाके, यही कहेंगे ना, तुम जाके मरो। तो इसलिए कहता हूँ कि लड़की लोग को बोलता हूँ, जब शादी हो गई है तो ऐसा गलतियाँ मत करिए आप लोग कि आप लोग को